नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ चैनल पर, जहां हम किताबों से सीखकर जिंदगी को बेहतर बनाना सीखते हैं। आज हम एक बहुत ही खास और वैज्ञानिक सोच पर आधारित किताब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड पर बात करेंगे, जिसे लिखा है न्यूरोसाइंटिस्ट डैनियल लेविटिन ने। आज का हमारा विषय है हमारा दिमाग अव्यवस्था में क्यों फंस जाता है और कैसे हम इसे आज के सूचना भरे युग में व्यवस्थित कर सकते हैं। अध्याय 1, सूचना का विस्फोट, एक थका हुआ मस्तिष्क डॉ। लेविटिन बताते हैं कि आज हम उस युग में जी रहे हैं जिसे इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, जहां हर दिन लाखों सूचना हमारे सामने आती है। ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, न्यूज़ अपडेट्स, हजारों फैसले जो हमें हर दिन लेने पड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक औसत इंसान रोजाना लगभग 35,000 छोटे बड़े निर्णय लेता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे कॉल करना है, कौन सा काम पहले करना है। अब सोचिए, अगर हर निर्णय दिमाग को थकाता है तो दिन के अंत तक हमारी मानसिक ऊर्जा कितनी बचती होगी। इसे ही कहा जाता है डिसीजन फैटीग, यानी निर्णय लेने की थकान। अध्याय 2, हमारा ध्यान, अटेंशन कैसे काम करता है। हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन हुआ है, लेकिन आज की दुनिया में हम हर वक्त टीवी देखते हुए फोन चेक करते हैं, मीटिंग में होते हुए मेल पढ़ते हैं और खाना खाते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, लेकिन डॉ लेविटिन इसे एक मिथक कहते हैं। वास्तव में हम मल्टीटास्किंग नहीं करते, हम टास्क स्विचिंग करते हैं, यानी एक काम से दूसरे काम पर तेजी से ध्यान बदलते हैं, जिससे हमारी गलती की संभावना बढ़ती है, हम ज्यादा थक जाते हैं और हमारी स्मृति कमजोर होती है। अध्याय 3, ब्रेन की सीमाएं, दिमाग कितना संभाल सकता है। डॉक्टर लेविटिन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक समय पर लगभग 4 से 7 चीजों को याद रख सकता है, लेकिन जब हम हर समय 20 से 25 चीजें दिमाग में रखे होते हैं तो क्या होता है? हमारा ध्यान भटकता है, हम चीजें भूलने लगते हैं, हम असमंजस में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको याद रखना है बच्चों की फीस भरनी है, ऑफिस प्रेजेंटेशन है, सब्जी लानी है, किसी का जन्मदिन है, बैंक में पेपर जमा करने हैं। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक साथ होंगी तो आपका मस्तिष्क एक लोडेड कंप्यूटर बन जाएगा जो स्लो हो जाता है। अध्याय 4, हमारे आसपास की अव्यवस्था। अब बात करते हैं भौतिक दुनिया की। हमारे कमरे, डेस्क और घर की चीजें अगर अव्यवस्थित हों तो दिमाग भी अशांत होता है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों का माहौल साफ और संगठित होता है वो ज्यादा फोकस्ड, खुश और शांत रहते हैं। डॉ लेविटिन कहते हैं एक्सटर्नल क्लटर चास इंटरनल क्लटर, यानी अगर बाहर की दुनिया बिखरी हुई है तो अंदर भी बिखराव होगा। अध्याय 5, एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत। तो शुरुआत कहां से करें? पहला, निर्णयों को कम करें। हर छोटी बात पर निर्णय मत लीजिए। जैसे स्टीव जॉब्स हर दिन एक जैसे कपड़े पहनते थे ताकि वो ऊर्जा बड़े निर्णयों में लगा सके। दूसरा, टू डू लिस्ट बनाइए। दिमाग को चीजें याद रखने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि सोचने के लिए कीजिए। 3, सूचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। ईमेल, फोटो, फाइल्स सब कुछ एक सिस्टम में रखें जिससे खोजने में समय न लगे। 4, डिजिटल डिटॉक्स का समय तय करें। हर दिन कुछ समय के लिए मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाइए। 5, काम करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, आपका दिमाग आपको धन्यवाद देगा। अब बात करेंगे याददाश्त और निर्णय लेने की शक्ति की। अध्याय 1, स्मृति कैसे काम करती है। हमारी याददाश्त 3 हिस्सों में काम करती है। 1, सेंसरी मेमोरी कुछ सेकंड की होती है, जैसे किसी का चेहरा देखकर ध्यान न देना। 2, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें हम 30 सेकंड तक कुछ चीजें याद रखते हैं, जैसे मोबाइल नंबर। 3, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसमें वे बातें जाती हैं जो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, जैसे बचपन की कोई घटना। डॉ लेविटिन कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जानकारी तभी लॉन्ग टर्म में जाती है जब हम उसे दोहराते हैं, रिपीटिशन, हम उसमें भावनाएं जोड़ते हैं, हम उसे गहराई से समझते हैं। अध्याय 2, चीजें याद रखने के स्मार्ट तरीके। अब सवाल उठता है, हम अपने दिमाग को कैसे बेहतर बना सकते हैं? 1,
वर्गीकरण वर्गीकरण जब हम जानकारी को ग्रुप में बांटते हैं तो याद रखना आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर आप 10 किराने की चीजें याद करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे बांटें: सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर, डेयरी, दूध, दही, पनीर, अन्य, चाय, बिस्कुट, डो। विजुअलाइजेशन, कल्पना, चीजों की तस्वीर मन में बनाइए। ये दिमाग को उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने में मदद करता है। 4, मेमोरी डिवाइसेस, जैसे स्कूल में हम याद करते थे। वाई बीजाय और रंगों की याददाश्त के लिए ऐसे ही हम संक्षिप्त रूपों या कहानियों से चीजें याद रख सकते हैं। 4, लिखना भी जरूरी हो। लिखिए, दिमाग का काम सोचने का है, स्टोरेज का नहीं। अध्याय 3, निर्णय लेने की कला, डॉ लेविटिन बताते हैं कि निर्णय लेने के लिए हमारा दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का उपयोग करता है। यह वही हिस्सा है जो विचारशीलता, योजना और तर्क को नियंत्रित करता है। अब सवाल यह है, हम सही निर्णय कैसे लें? पहला विकल्प सीमित करें, लिमिट चॉइसेस। अगर आपके सामने 20 चीजें होंगी तो निर्णय कठिन होगा। उदाहरण, 2 जूते चुनना आसान है, लेकिन 20 में से चुनना उलझा देता है। दूसरा, निर्णय को वर्गीकृत करें। रोजमर्रा के छोटे निर्णय जैसे क्या पहनना है, मध्य स्तर के निर्णय जैसे खर्च कहां करें, बड़े निर्णय जैसे नौकरी बदलना। छोटे निर्णयों में ज्यादा समय मत लगाइए, वरना डिसीजन फैटीग हो जाएगी। 3, डेटा पर भरोसा करें, भावनाओं पर नहीं। लोग अक्सर फैसले भावनाओं से लेते हैं, लेकिन डॉ लेविटिन सलाह देते हैं कि तथ्यों, आंकड़ों और लॉजिक पर भरोसा करें। अध्याय 4, गलत निर्णय क्यों होते हैं। 1, कॉन्फर्मेशन बायस, हम वही चीज मानते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती है। इससे नए विचारों के लिए जगह नहीं बचती। 2, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जब हम अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, हम गलत निर्णय ले सकते हैं। 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, छोटी खुशी के लिए बड़ा नुकसान, जैसे क्रेडिट कार्ड से बेवजह खर्च या जल्दी रिटर्न के लिए गलत निवेश। डॉ लेविटिन कहते हैं, असली बुद्धिमानी है जब आप तात्कालिक सुख छोड़कर दीर्घकालिक शांति चुनते हैं। अध्याय 5, निर्णय और दिमाग का संतुलन। 1, दिमाग को ब्रेक दें, बार बार निर्णय लेते रहने से दिमाग थक जाता है, ब्रेक जरूरी है। 2, नींद और एक्सरसाइज, नींद आपके दिमाग को रीसेट करती है और व्यायाम ब्रेन में एंडोर्फिन बढ़ाता है, जिससे निर्णय की गुणवत्ता बेहतर होती है। 3, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, माइंडफुल लोग ज्यादा सटीक निर्णय लेते हैं क्योंकि वे प्रतिक्रिया नहीं देते, प्रतिक्रिया से पहले सोचते हैं। याददाश्त प्लस, निर्णय औस्तस, व्यवस्थित जीवन याद रखिए। एक अच्छा निर्णय लेने के लिए आपको स्पष्ट सोच चाहिए, एक सक्रिय और शांत दिमाग चाहिए और अच्छी मेमोरी चाहिए। हम बात करेंगे व्यवस्थित जीवन के 3 प्रमुख क्षेत्रों की। 1, घर, होम। 2, ऑफिस, माम कार्यस्थल, वर्क प्लेस। 3, डिजिटल दुनिया, डिजिटल लाइफ। इन तीनों क्षेत्रों में अगर अव्यवस्था है तो हमारा दिमाग थकता है, निर्णय गड़बड़ होते हैं और हम तनाव में जीते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इन क्षेत्रों को सरल, स्पष्ट और संगठित बना सकते हैं। अध्याय 1, घर को व्यवस्थित करना, आम दिमाग को व्यवस्थित करना है। हर चीज की एक जगह, सिद्धांत डॉ लेविटिन कहते हैं। अगर हर चीज की एक तय जगह हो तो आप उसे कभी नहीं भूलते। चाबियां हमेशा एक जगह रखें, दस्तावेज एक फोल्डर में, दवाइयां एक निश्चित बॉक्स में, मोबाइल चार्जर, पेन, नोटबुक, सबका अपना ठिकाना हो। जब हम खोजने में समय बर्बाद नहीं करते तो तनाव भी कम होता है। 2, जरूरत और उपयोग के आधार पर चीजें रखें। 80-20 नियम अपनाइए। आप 80% समय 20% चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीजों को या तो हटा दीजिए या डोनेट कीजिए। 3, टू डू लिस्ट, बोर्ड घर में एक जगह ऐसी हो जहां पूरे परिवार के काम लिखे हों। यह एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। अध्याय 2, ऑफिस, जॉस, कार्यस्थल का प्रबंधन। 1, डेस्क का क्लीन जोन डॉ लेविटिन बताते हैं कि अव्यवस्थित डेस्क मानसिक थकान का कारण बनता है। हर दिन काम शुरू करने से पहले 2 मिनट डेस्क साफ करने में लगाइए। 2, प्रोजेक्ट फोल्डर बनाइए। हर काम के लिए एक अलग फोल्डर बनाइए, फिजिकल या डिजिटल, ताकि जब आप किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान दें तो हर चीज एक जगह मिल जाए। 3,
एक समय ऑफिस एक काम दिन में जब भी कोई बड़ा कार्य करना हो, अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखिए। ईमेल चेक करने का समय तय कीजिए। हर 5 मिनट पर ईमेल पढ़ना एक अटेंशन किलर है। 4, डेली रिव्यू प्रक्रिया। हर दिन 10 मिनट निकालिए अपने टास्क और प्रगति को देखने के लिए। यह आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। अध्याय 3, डिजिटल जीवन की सफाई। 1, ईमेल क्लटर को हटाइए। इनबॉक्स को 3 भागों में बांटिए। अर्जेंट, तुरंत जवाब देना है। रिव्यू लेटर, बाद में पढ़ना है। आर्काइव, रखना है लेकिन जरूरी नहीं। अनसब्सक्राइब करें उन न्यूज़लेटर्स से जो आप नहीं पढ़ते। 2, नोटिफिकेशन डिटॉक्स। हर ऐप का नोटिफिकेशन जरूरी नहीं। फोन को पुल बेस्ड सिस्टम बनाइए, यानी आप जब चाहें तब जानकारी लें, ना कि हर 10 मिनट पर फोन बजे। इससे दिमाग को राहत मिलती है। 3, स्क्रीन टाइम को ट्रैक करें। कितना समय इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जा रहा है? क्या उतना समय पढ़ने, चलने, सोचने या परिवार के साथ नहीं बिताया जा सकता? 4, डिजिटल फाइल्स का संगठन फोल्डर बनाइए। डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वर्क, रिसीप्ट्स। हफ्ते में 10 मिनट सिर्फ डिजिटल सफाई के लिए रखिए। अध्याय 4, समय का प्रबंधन, बॉस का ऊर्जा का प्रबंधन। 1, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाइए। अपने दिन को ब्लॉकों में बांटिए। 8 से 10 बजे तक गहरी मेहनत बिना डिस्ट्रैक्शन के कार्य। 10 से 11, ईमेल और कॉल्स। 11 से 12, ब्रेक, हल्का कार्य। 12 से 2, रचनात्मक कार्य या मीटिंग्स। ये तकनीक आपके काम में फ्लो स्टेट लाती है। 2, MIT, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। हर सुबह सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? उसे दिन की शुरुआत में ही निपटाइए, बाकी सब बाद में। 3, डोंट ब्रेक द चेन। नियम एक आदत बनाना है। हर दिन करने के बाद एक एक्स बनाइए कैलेंडर में। 10 दिन बाद वो चेन टूटने न देने की प्रेरणा आपको लगातार काम में लगाए रखेगी। अध्याय 5, ऑर्गेनाइजेशन एक जीवन शैली है। डॉ लेविटिन कहते हैं कि व्यवस्थित जीवन कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, यह जीने का तरीका है। आप हर हफ्ते एक नया हिस्सा व्यवस्थित कीजिए, जैसे आज ईमेल, कल वार्डरोब, फिर वर्क डेस्क। धीरे धीरे हर चीज अपनी जगह आ जाएगी। हम जानेंगे दिमाग को एकाग्र कैसे रखें, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की शक्ति, रचनात्मकता और उत्पादकता के बीच संतुलन और मानसिक स्पष्टता को जीवन भर बनाए रखने की रणनीतियां। ये पिलीने। अध्याय 1, एकाग्रता सॉस। आज की सबसे मूल्यवान संपत्ति। आज के डिजिटल युग में ध्यान सबसे दुर्लभ और कीमती चीज बन गया है। हर 10 सेकंड में नोटिफिकेशन, पॉपअप, ब्रेकिंग न्यूज, मैसेजेस। हमारा ध्यान हर ओर खींचा जा रहा है। डॉ लेविटिन कहते हैं, जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। एकाग्रता बढ़ाने के कुछ वैज्ञानिक उपाय। 1, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फोकस्ड काम, 5 मिनट ब्रेक। 4 सत्रों के बाद लंबा ब्रेक। यह दिमाग को थकने से बचाता है और प्रोडक्टिव बनाता है। 2, डिस्ट्रैक्टर लिस्ट बनाइए। जब काम करते समय कोई विचार आए, जैसे किसे कॉल करना है, उसे तुरंत एक लिस्ट में लिखिए ताकि ध्यान भटके नहीं। 3, नियमित ब्रेक लीजिए। ध्यान की शक्ति तब बढ़ती है जब आप उसे रिचार्ज करने का समय देते हैं। अध्याय 2, माइंडफुलनेस और ध्यान, मानसिक स्पष्टता की कुंजी। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। उदाहरण, जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाइए। जब आप चल रहे हों तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन करने में अनुशासन चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन का प्रभाव, तनाव घटता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, दिमाग अधिक शांत और संगठित रहता है। साइंटिफिक फैक्ट, ध्यान करने से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। यही हिस्सा योजना, ध्यान और सोच को नियंत्रित करता है। 5 मिनट ध्यान से शुरुआत करें। बस बैठ जाइए, सांसों पर ध्यान दीजिए और विचारों को आते जाते देखिए। अध्याय 3, रचनात्मकता और उत्पादकता का संतुलन। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि सही काम को सही समय पर और सही ऊर्जा के साथ करना होता है। 1, स्विचिंग ब्रेन मोड्स। लेविटिन बताते हैं कि दिमाग में 2 मुख्य मोड होते हैं। एग्जीक्यूटिव मोड, जब हम तर्क, निर्णय, योजना करते हैं। डिफॉल्ट मोड,
जब हम आराम करते हैं, कल्पना करते हैं, दोनों जरूरी हैं। जब हम बहुत ज्यादा एक में फंसते हैं तो थक जाते हैं। वर्क रेस्ट रिदम अपनाइए। जैसे मसल्स को एक्सरसाइज के बाद आराम चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी। 2. क्रिएटिविटी टाइम दीजिए। हर दिन 30 मिनट ऐसा समय रखें जिसमें आप कुछ नया सोचें, लिखें, बनाइए। ये आपके दिमाग के नेटवर्क्स को फिर से जोड़ेगा। अध्याय 4, नींद, व्यायाम और ब्रेन हेल्थ 1। नींद शांत दिमाग की सफाई प्रक्रिया। डॉ लेविटिन बताते हैं कि नींद के दौरान दिमाग अव्यवस्था को साफ करता है। कम नींद और ज्यादा भूलने की संभावना। नींद से मेमोरी और निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लें। ताजगी, नियमित चलना, योग, हल्का वर्कआउट, ये आपके दिमाग में BDNF, ब्रेन डेरिव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर बढ़ाता है, जो न्यूरॉन्स को हेल्दी रखता है। 3. हेल्दी डाइट जस्टिस, हेल्दी माइंड, ओमेगा 3, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट्स। जंक फूड से ध्यान भटकता है, दिमाग सुस्त होता है। अध्याय 5, दीर्घकालिक मानसिक स्पष्टता 1। दैनिक समीक्षा, डेली रिव्यू। हर रात 5 मिनट निकालिए। आज क्या सीखा? क्या बेहतर कर सकते थे? कल की प्राथमिकता क्या होगी? यह आपकी सोच को साफ और केंद्रित रखता है। 2. साप्ताहिक डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन मोबाइल और स्क्रीन से दूरी। इस दिन किताबें पढ़िए, प्रकृति में जाइए, परिवार से जुड़िए। 3. माइंड डंपिंग तकनीक। हर हफ्ते एक बार एक पेज पर वो सब लिख दीजिए जो आपके दिमाग में घूम रहा है। यह दिमाग को हल्का करता है। तो दोस्तों, आपने जाना ध्यान की शक्ति क्या है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से जीवन कैसे सुधरता है, रचनात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य कैसे जुड़ा है, और कैसे जीवन भर मानसिक स्पष्टता बनाए रखी जा सकती है। डॉ डैनियल लेविटिन कहते हैं, एक संगठित मन एक संगठित जीवन की ओर ले जाता है। पूरी वीडियो का सार। 1 भाग 1, दिमाग पर सूचना का बोझ और डिसीजन फैटिग। 2 भाग 2, मेमोरी और निर्णय लेने की वैज्ञानिक तकनीकें। 3 भाग 3, घर, ऑफिस और डिजिटल दुनिया की सफाई। 4 भाग 4, ध्यान, स्पष्टता और मानसिक शांति की कला। अंत में एक संदेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे उपयोगी विचार कौन सा लगा। अगली किताब और स्क्रिप्ट के साथ फिर मिलेंगे। ध्यान दीजिए, जब आप अपने दिमाग को व्यवस्थित करते हैं, तब आप अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करते हैं। धन्यवाद। आपका अपना बेटर लाइफ चैनल।